हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने शुरुआत में हरियाणा में जबरदस्त बैटिंग कर माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रचार के आखिरी दौर में आक्रामक रुख अपनाया और ताबड़तोड़ रैलियां कर दी। राहुल गांधी की इस रैलियों ने सियासी फिजा को बदलने का काफी बड़ा काम किया है। राहुल ने 3 दिनों तक विजय संकल्प यात्रा करके चुनावी माहौल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। राहुल ने आखिरी दिन दक्षिण हरियाणा में जनसभाएं कर सियासी दांव चला है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता आखिरी दौर में नहीं दिखाई दिया। इसके भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव अपनी साख बचाने की जंग लड़ रही है। 2014 और 2019 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जोर लगाया है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दौर सुस्त नजर आई बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को हरियाणा के पलवल में अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने भी हरियाणा में अपनी आखिरी रैली 29 सितंबर को की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का गुरुवार को आखिरी दिन था। राहुल गांधी आखिरी दिन नूंह और महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से हरियाणा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन न तो पीएम मोदी की रैली थी और न ही अमित शाह की। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर से लेकर नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की रैलियां जरूर दिखाई दी। हरियाणा चुनाव प्रचार आगाज के साथ जिस तरह बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, उसे आखिरी तक बनाए नहीं रख सकी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में कुल 10 जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आधा दर्जन रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा 40 बीजेपी नेताओं ने हरियाणा में करीब 150 जनसभाएं करके बीते 10-12 दिनों में रिकवरी मोड में नजर आ रही थी। 150 जनसभाएं करने के बाद भी बीजेपी के लिए ये राह आसान नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिन जिन इलाकों में जनसभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करते नजर आए, राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में जाकर कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तैयार करते दिखाई दिए। आपको बताएं कि राहुल ने 30 सितंबर को अंबाला से अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू की थी, जहां प्रियंका गांधी उनके साथ दिखाई दी। इसके बाद राहुल ने 3 दिन तक यात्रा करके सियासी माहौल बनाया। हरियाणा में कांग्रेस 10 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है, जिसे राहुल गांधी ने खत्म करने का दांव चला है। राहुल ने अपनी यात्रा के जरिए कांग्रेस के भीतर की तमाम कमियों को दूर करने की भी कोशिश की है। गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश में भी राहुल गांधी दिखे। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़कर पार्टी को एकजुट होने का संदेश तक दे दिया। कांग्रेस ने हरियाणा में सत्ता का वनवास खत्म करने की हर संभव कोशिश की है। इसकी वजह ये है कि हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाने की उम्मीद पाल रखी है। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि सियासी फिजा को अपनी तरफ मोड़ा जा सके।